श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास तीर्थराम। श्री ब्रज गोपियों के प्रेम को देखकर महामुग्ध श्री उद्धव जी के मन में यह कामना उत्पन्न हुई कि मैं पुनः जन्म लेकर इन महाभागवती ब्रजांगनाओं के प्रेम विलास का वर्णन करूं। अतः उन्होंने ही श्री सूरदास जी के रूप में जन्म लेकर अपनी उस कामना को पूर्ण किया। श्री सूरदास जी का प्रादुर्भाव विक्रम संवत 1535 वैशाख शुक्ल मंगलवार को दिल्ली के समीप सीही ग्राम में, जहां श्री जन्मे जी ने नाग यज्ञ किया था, वहां पर परम अकिंचन सारस्वत ब्राह्मण कुल में हुआ। इनके माता पिता का नाम अज्ञात है। किन्हीं विद्वानों के मत से मथुरा से आगरा जाने वाले मार्ग में रुणकता नामक ग्राम में सूरदास जी का जन्म हुआ, किंतु यह मत ठीक नहीं है। सूरदास जी रुणकता ग्राम के पास गऊ घाट पर बाद में काफी समय तक रहे थे, इसलिए विद्वानों ने यह धारणा बना ली, जो कि सत्य नहीं है। श्री सूरदास जी जन्मांध थे। और भैया जन्मांध क्यों थे? कि महाघोर कलिकाल में है जन्म लेव दुख दूर, द्रग विकार गुण याही थे, सूरदास भय सूर। सूरदास जी के जन्मान होने का कारण कि हमारे जितने भी सांसारिक दोष हैं वो आंखों के द्वारा ही हमारे हृदय में प्रविष्ट होते हैं। सो इन्होंने जन्मांध के रूप में ही देह धारण की। पिता माता के लिए इस पुत्र का जन्म जितना आनंद का विषय था, उतना ही उसका अंधत्व, उदासीनता का भी कारण बन गया। फल यह हुआ कि सूरदास जी को जैसा माता पिता का प्रेम मिलना चाहिए था, वैसा ना मिला। कहते भी है ना, स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हु प्रभु परमारथ नाही। मातु पिता स्वार्थ रत ओ, और जब जननी जनक की उपेक्षा करते हो तो और किसी की तो बात ही क्या करनी। किंतु उपेक्षा से एक महान लाभ यह हुआ कि सूरदास जी ने जब से होश संभाला, तब से वे निरंतर भगवान का स्मरण करने लगे। पूर्व जन्म का अभ्यास जो ठहरा, निर्बल के बलराम की अनुभूति सूरदास जी के जीवन के प्रथम चरण में ही हो गई। श्री सूर किशोरी जी का अति प्रसिद्ध पद आज भी असंख्यों असहायों का परम सहारा है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, पिछली साख भरू संतन की, अड़े सवारे काम। जब लगी गजबल आपनो बरत्यो, नैकु सरयो नहीं काम। निर्बल है बलराम पुकार्यो, आए आधे नाम। द्रुपद सुता निर्बल भई तादिन, तजी आए निज धाम। दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। जब सूरदास जी महाराज 6 साल के हुए, तब इनके पिता को एक धनवान यजमान ने 2 मोहरें दी दान में। ये बड़े प्रसन्न हुए और आकर समस्त परिवार को मोहरें दिखाकर बोले, मेरी दीनता पर तरस खाकर भगवान ने आज यजमान से 2 मोहरें दिलवाई हैं। अब कल इनसे घर का सारा सामान ले आऊंगा, रसोई का सामान घर में आ जाएगा तो 2-4 महीने खूब आनंद से बीत जाएंगे। और ऐसा विचार कर उस ब्राह्मण ने मोहरों को एक कपड़े में लपेटकर एक स्थान में रख दिया। संयोग की बात, रात्रि में चूहों ने इन मोहरों को घर की छत में एक बिल में रख दिया। प्रातः जब सूरदास जी के पिता ने उनको अपने स्थान पर नहीं देखा तो बड़े दुखी हुए। परिवार के लोग रोने लगे। तब सूरदास जी ने सबको समझाया, इतना विलाप क्यों करते हो, भगवान का भजन करो, भगवान सब मंगल करेंगे। सूरदास जी का उपदेश माता पिता को जले पर नमक छिड़कने के समान लगा और वे बरस ही पड़े सूरदास के ऊपर।
उनके मुख से निकला, तू ऐसा अभागा है कि जिस दिन से तूने जन्म लिया है उसी दिन से हम सब दुख पा रहे हैं। हम लोगों को खाने के लाले पड़ गए हैं। भगवान ने कृपा करके 2 सोने की मोहरें दी और वह भी ना रही। तब सूरदास जी ने कहा, आप कहें तो मोहरें तो मैं अभी बता दूं, परंतु शर्त यह है कि फिर मैं इस घर में नहीं रहूंगा। आप लोग फिर मेरा पीछा मत करना। माता पिता ने शर्त स्वीकार कर ली। भगवान की कृपा से सूरदास जी को जो दिव्य दृष्टि प्राप्त थी उसके सहारे मोहरें मिल गईं। सूरदास जी घर से चलने लगे तो माता पिता को अब अपने अंधे बेटे में भी बड़ा मोह हो गया। भैया, संसार चमत्कार को नमस्कार करता ही है। वे जैसे तैसे सूरदास को रोकने का प्रयत्न करने लगे। तब सूरदास जी ने कहा, तुम लोग अब मुझे रोकोगे तो तुम्हारी मोहरें फिर खो जाएंगी और अब की तो मिलेंगी भी नहीं। अगर यह इच्छा तुम्हें ठीक लगे तो मुझे रोक लो। माता पिता ढीले हो गए। श्री सूरदास जी घर से चलकर 4 कोस की दूरी पर एक गांव के बाहर तालाब के तट पर एक पीपर के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। सायंकाल के समय उसी गांव का एक ब्राह्मण जमींदार अपनी गायों को खोजता हुआ इनके समीप आकर बोला, मेरी 10 गायें खो गई हैं। यदि कोई पता बता दे तो मैं उसे 2 गाय भेंट कर दूंगा। सूरदास जी ने कहा, भैया, मुझे तुम्हारी भेंट पूजा तो लेनी नहीं है, परंतु पूछ रहे हो तो बता देता हूँ कि यहाँ से 1 कोस दूर अमुक गांव के अमुक जमींदार की घुड़साल में घोड़ों के बीच में तुम्हारी गाय बंधी हुई है। ब्राह्मण वहां गया और जब गाय मिल गई तो वह इन्हें 2 गाय देने लगा, परंतु इन्होंने सर्वथा स्वीकार कर दिया। वह ब्राह्मण इनका त्याग और भगवान निष्ठा देखकर बड़ा प्रभावित हुआ और उसने उसी पीपल के वृक्ष के नीचे एक झोपड़ी बनवा दी। सूरदास जी के खाने पीने की सारी व्यवस्था कर दी और सेवा में एक नौकर भी लगा दिया। सूरदास जी के सगुन की बड़ी ख्याति फैल गई। ये तो किसी खोई हुई चीज को बता देते हैं। अब लोगों की भीड़ वहां लगने लगी। बहुत से लोग शिष्य भी बन गए। ये बड़े सुंदर सुंदर उपदेश के पद गाते। इस प्रकार बड़े मान सम्मान के बीच रहते हुए सूरदास जी को 12 वर्ष बीत गए। एक दिन रात्रि में सहसा सूरदास जी के मन में विचार आया कि आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। देखो तो मेरी मूर्ता कि मैंने भगवान से मिलने के लिए घर छोड़ा और यहाँ आकर मान प्रतिष्ठा में पड़कर अपने लक्ष्य को ही भूल गया और बस ये सब कुछ त्याग कर केवल एक वस्त्र मात्र शरीर पर धारण कर वहां से चल पड़े और कुछ दिन मथुरा में विश्राम घाट पर रहकर फिर वहां से भी चलकर रुनकता ग्राम के निकट यमुना तट पर स्थित गऊ घाट नामक स्थान पर रहने लगे। यह रुनकता मथुरा से आगरा जाते समय आगरा से करीब 17 किलोमीटर पहले पड़ता है। श्री सूरदास जी के सुंदर गान, सगुन विचार और भगवत भक्ति से आकृष्ट होकर यहाँ पर भी बहुत से लोगों ने इनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया और ये जन समाज में स्वामी जी कहे जाने लगे। जिन दिनों श्री सूर ने गऊ घाट पर अपना निवास बनाया उसी काल में श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के भक्ति मार्ग की धूम सर्वत्र फैल गई थी। दक्षिण के शास्त्रार्थ में विजय के कारण सभी उनका लोहा मानते थे। संवत 1537 में श्री वल्लभाचार्य जी जब अपने बहुत से सेवकों को साथ लेकर प्रयाग के पास एक स्थान से ब्रज में आ रहे थे तब श्री महाप्रभु जी का भी पड़ाव गऊ घाट पर पड़ा। सब लोग श्री यमुना स्नान करके नित्य कृत्य से नवरत होकर रसोई बनाने में लग गए। एक सेवक ने श्री सूरदास जी को सारा वृत्तांत सुनाया तो वे श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के दर्शन की इच्छा प्रकट करते हुए बोले, जब श्री आचार्य जी भोजन करके सुखपूर्वक विराजमान हो तब मुझे उनके पास ले चलना। सेवक ने ऐसा ही किया। सूरदास जी अपने बहुत से सेवकों के साथ आकर श्रीमद वल्लभाचार्य जी के चरणों में
साष्टांग दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गए। महाप्रभु जी सुन चुके थे कि सूरदास जी पद बहुत बढ़िया गाते हैं, अतः आज्ञा दी कि सूरदास जी कुछ भगवान का यश तो गाओ। और तब इन्होंने यह पद गाया, हरि हो सब पत्तन को नायक, को करी सके बराबरी मेरी, और नहीं को लायक। जैसी अजा मिल को दीनी दीनो, सो पाटी लिख पाऊं, तो विश्वास होए मन मेरे, औरों पतित बुलाऊं। यह मार्ग चौगुनों चलाऊं, तो पूरो व्यापारी, बचन बाह ले चलो, गाठ दे पाऊं सुकति भारी। पतित उदाहरण नाम सुनियो, जब शरण गही तक दौर, अब के तो अपनी ले आयो, बेर बहर की ओर। होड़ा होड़ी मनई भावते, किए पाप भरी पेट, सबे पतित पाइन तर डारो, यह हमारी भेंट। बहुत भरोसो जानी तुम्हारो, अग कीनो भरी भाणो, लीजे बेग निबेर तुरंत ही, सुर पतित को टाणो। और फिर दूसरा पद गाया, हरि हो सब पतितन को टीको, और पतित सब दिवस चारिके, हो तो जनमत ही को। बधिक अजामिल गनिका तारी, और पूतना ही को, मोही छाड़ तुम और उधारे, मिटे सूल क्यों जी को। न समरत अब करे बे को, खेच कहत हो ली को, मरियत लाज सूर पतितन में, मोहू ते को नीको। और यह सुनकर श्री महाप्रभु जी ने कहा, अरे तुम तो वास्तव में सूर हो, अर्थात भजन करने में वीर हो, फिर इतनी दीनता क्यों? दीन बन रहे हो, श्री हरि की लीला का गान करो। तब सूरदास जी ने कहा, प्रभु लीला का कोई अनुभव तो है नहीं, फिर गाऊं कैसे? श्री महाप्रभु जी ने विचार किया, यदि इनकी प्रतिभा के साथ दिव्य दृष्टि का संयोग हो जाए तो ये खूब लीला पद गाएंगे। अतः बोले, श्री यमुना जी में स्नान कर मेरे समीप आओ, हम लीला का अनुभव करा देंगे। सूरदास जी तत्काल स्नान कर श्री आचार्य चरणों में उपस्थित हुए। महाप्रभु जी ने विधि पूर्वक अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा देकर इनका ब्रह्म संबंध करा दिया। इसके पश्चात श्रीमद् भागवत दशम स्कंद की अनुक्रमणिका सुनाई। श्री गुरु कृपा से सूरदास जी के हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति का संचार होते ही भगवान की समस्त लीलाएं स्फुरित होने लगी। श्री महाप्रभु जी ने पूछा, सूरदास जी अब तुमको कुछ दिखलाई पड़ रहा है? सूरदास जी बोले, जय जय, मैं देख रहा हूं कि आपकी गोद में एक नील सरोरू श्याम बालक बैठा है। तब श्री महाप्रभु जी ने मुस्कुराकर कहा, अब लीला पद गाओ। और फिर श्री सूरदास जी ने प्रथम चकैरी चली प्रेम सरोवर, जहां न प्रेम वियोग, यह पद गाने के बाद ब्रज भयो मेहर के पूत, जब यह बात सुनी, यह वाला बधाई का पद गाया। इस पद में श्री कृष्ण जन्म उत्सव पर हुए नंदोत्सव का ऐसा सांगोपांग वर्णन किया कि श्री महाप्रभु जी सुनकर प्रसन्न होकर बोले, सूरदास ने तो ऐसा कीर्तन किया मानो ये नंद भवन में जाकर लीलावलोकन कर रहे हो। इसके बाद आचार्य प्रभु ने इन्हें 3 दिन तक गौ घाट पर रुककर सुबोधनी और पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम सुनाया, जिससे इन्हें संपूर्ण भागवत के रहस्य का परिज्ञान हो गया। सूरसागर में सूरदास जी ने भागवत के 12 स्कंदों का तात्पर्य वर्णन किया है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी को भी साथ लेकर ब्रज को प्रस्थान किया। सर्वप्रथम महाप्रभु जी गोकुल आए और कृपा करके सूरदास जी को दिव्य गोकुल का दर्शन कराया। सूरदास जी ने श्री गोकुल को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करते ही गोकुल की समस्त लीलाएं इनके हृदय में स्फुरित होने लगी। तब इन्होंने यह पद गाया, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुनु चलत रेणु तनु मंडित, मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन, गौरोचन तिलक किए, लट लटकानी मनोमत्त मधुगन, मादक मधुहि पिए, कठुला कंठ ब्रज केहरी नख, राजत रुचिर हिये, धन्य सूर एको पल इह सुख, कासत कल्प जिए। और इसके अतिरिक्त और भी बाल लीला के बड़े पद गाए। इनके पदों पर प्रसन्न होकर श्री महाप्रभु जी ने इनको ठाकुर श्री श्रीनाथ जी की कीर्तन सेवा में रखने का
निश्चय किया और इन्हें अपने साथ श्री गोवर्धन ले आए। श्री श्रीनाथ जी का दर्शन कर सूरदास जी ने पद गाया, अब हो नाचियो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहिर चोलना, कंठ विषय की माल, माह मोह को नूपुर बाजत, निंदा शब्द रसाल, भ्रम भोयो मन भयो पखावज, शरत को संकट चाल, तृष्णा नाद करति कट, भट भीतर नाना विधित ताल, माया को कटि फाटा बांध्यो, लोभ तिलक दियो भाल, कोटिक कला काछ दिखराई, जलथल सुधिनी काल, सूरदास की सबे अविद्या, दूर करो नंदलाल। श्री सूरदास जी के देन से द्रवित होकर श्री महाप्रभु जी ने कहा, सूरदास जी, तुम्हारी तो जन्म जन्म की अविद्या को श्री श्रीनाथ जी ने पहले ही हर लिया, तभी तो तुम्हें भगवान के दर्शन हुए। अब तुम दीनता को त्याग कर भगवान की लीला का ही ज्ञान गान किया करो। और उस दिन से श्री सूरदास जी प्रातःकाल श्री ठाकुर जी के जागरण से लेकर शयन पर्यंत तक कीर्तन सेवा करने लगे। संगीत सम्राट तानसेन के मुख से श्री सूरदास जी का एक पद सुनकर दिल्ली का बादशाह अकबर, उसका मन मचल उठा कि इस पदकर्ता के श्रीमुख से पद को सुना जाए। संयोग से संवत 1613 में जब भगवान श्रीनाथ जी मथुरा में विराज रहे थे और सूरदास जी भी वहीं उनकी कीर्तन सेवा कर रहे थे, उसी समय दिल्ली यात्रा के प्रसंग में अकबर भी मथुरा आए। अकबर को जब मालूम पड़ा कि श्री सूरदास जी मथुरा में ही हैं, तो उसने बड़े आदर के साथ इनको बुलवाया और पद सुनने का अनुरोध किया। तब श्री सूरदास जी ने यह पद गाया, मन रे माधव सोकर प्रीत। और इस पद को सुनकर अकबर ने इनकी भावनिष्ठा की परीक्षा लेने के लिए कहा, सूरदास जी, परमात्मा ने मुझे बादशाहत बख्शी है, सब लोग मेरा यश गाते हैं, मैं भी उन लोगों को दान मान से सत्कृत करता हूं, आप भी मेरा कुछ यश गाओ और आपकी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। तब सूरदास जी ने यह पद गाया, नाहिन रहो मन में ठौर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए और चलत चितवत धौस जागत, सपन सोवत रात, हृदय तेव मधुर मूर्ति, छिन्न इत उठ जात, कहत कथा अनेक ऊधो, लोक लोभ दिखाए, कहा कहो मन प्रेम पूरन, घट न सिंधु समाए, श्याम गात सरोज लोचन, ललित गति मृदुहास, सूर्य ऐसे दरस कारण, मरत लोचन प्यास। श्री सूरदास जी की सन्नता पर बादशाह अकबर बड़ा प्रसन्न हुआ, परंतु पद की अंतिम पंक्ति पर अकबर को संदेह हुआ कि इनके नेत्र तो है नहीं, फिर ये कैसे कह रहे हैं कि मरत लोचन प्यास। और जब अकबर ने श्री सूरदास जी से इस संबंध में जिज्ञासा की तो उन्होंने कहा कि नेत्र तो सबके हैं, परंतु सभी के नेत्रों को भगवान की प्यास होती कहाँ है। बात यह है कि भगवान का दर्शन करने वाले नेत्र कुछ और ही होते हैं, और उन्हीं नेत्रों से मैं भगवान का दर्शन करके भी अतृप्त बना रहता हूं। अतः मैंने कहा, प्यास, मरत लोचन प्यास। अकबर ने इन्हें बड़ा प्रलोभन दिया कि हम आपके नाम कई गांवों की जागीर लिख देते हैं, परंतु भला जिसको श्री ठाकुर जी की सेवा की जागीर मिली हुई हो, वह भला 2-4 गांवों की जागीर पर क्यों लुभाने लगा। अपने आराध्य का स्मरण करते हुए श्री सूरदास जी वापस आ गए। भैया, एक बार श्री सूरदास जी से अकबर ने पूछा कि कविता सर्वोत्तम किसकी है, और इन्होंने कहा, कविता तो मेरी ही उत्तम है। इस पर अकबर ने कहा, मैंने तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की कविता की बड़ी तारीफ सुनी है। श्री सूरदास जी ने हंसकर कहा, गोस्वामी जी की कविता तो कविता है ही नहीं, उन्होंने तो मंत्र लिखे हैं। इसके बाद श्री सूरदास जी ने श्री तुलसीदास जी की बड़ी बड़ाई की। वैसे तो श्री सूरदास जी स्थायी रूप से श्री श्रीनाथ जी की ही कीर्तन सेवा करते थे, किंतु बीच बीच में कभी कभी श्री गोकुल में ठाकुर श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन भी करने जाया करते। एक बार एक श्री गोकुल आए हुए थे
तब श्री ठाकुर जी की बाल लीला के बहुत पद गाए। इनके पदों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर गोसाई विठलनाथ जी ने संस्कृत में एक पालने का कीर्तन पद बनाकर सूरदास जी को सिखाया और श्री ठाकुर जी के सामने गाने को कहा। श्री सूरदास जी ने उस पद को गाकर पुनः अपनी अलौकिक प्रतिभा से तुरंत ही उसी भाव के अनुसार स्वयं भी पद बनाकर और भगवान को गाकर सुनाया। जैसे जैसे श्री ठाकुर जी का श्रृंगार किया जाता, सूरदास जी अपने पदों में बिल्कुल वैसा का वैसा वर्णन कर देते। चाहे आंख वाले के देखने में कोई श्रृंगार भले ही शेष रह जाए, किंतु प्रज्ञा चक्षु सूरदास जी की पैनी दृष्टि सूक्ष्म से सूक्ष्म श्रृंगार को भी देखने में चूकती नहीं थी। और जब वे उस अनुपम शोभा को अद्भुत अभूत उपमादि अलंकार से अलंकृत कर वर्णन करते तो औरों की तो बात क्या, स्वयं गोसाई श्री विठलनाथ जी चकित हो जाते। एक बार गोसाई श्री विठलनाथ जी के पुत्रों के मन में सूरदास जी की परीक्षा करने की सूझी। सूरदास जी गोकुल आए हुए थे। कुछ दिन रहकर जब वे श्री गोसाई जी के साथ गोवर्धन को जाने लगे तो बालक स्वरूपों ने इन्हें आग्रह करके रोक लिया। फिर तो श्री गोविंद राय जी, श्री बालकृष्ण जी, श्री गोकुलनाथ जी आदि बालकों ने अपने श्रेष्ठ भ्राता श्री गिरधर जी से निवेदन किया, नित्य प्रति सूरदास जी श्री ठाकुर जी के श्रृंगार का वर्णन करते हैं। वह तो नियमित रूप से सदा ही रहता है। हर दिन की अलग अलग पोशाकें, अलग अलग अलंकार सब निश्चित हैं। अतः वह तो अटकल से भी इसका वर्णन कर सकते हैं। एक दिन आप ऐसा अद्भुत श्रृंगार करिए जो कभी किया न गया हो, और जब ये उसका वर्णन कर पावे तो हमें प्रतीत हो, हमें समझ में आवे कि वास्तव में श्री ठाकुर जी का साक्षात दर्शन होता है। श्री गिरधर जी को तो सूरदास जी के स्वरूपानुभव के संबंध में कोई संदेह था नहीं। पहले तो उन्होंने बालकों को परीक्षा के लिए मना किया कि भगवती जनों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, परंतु जब बालक वहां चल गए कि हम लोग कोई अभाव परीक्षा नहीं करना चाहते, बल्कि सूरदास जी के अनुभव का रसास्वादन करने के लिए ही परीक्षा की बात सोची है, तब श्री गिरधर जी ने हामी भर ली और दूसरे दिन ठाकुर जी का दुश्रृंगार किया। आषाढ़ का महीना था, गर्मी बहुत पड़ रही थी, अतः श्री नवनीत प्रिय जी को कोई भी वस्त्र धारण नहीं कराया, केवल मोतियों का ही श्रृंगार किया। इधर श्री सूरदास जी जगमोहन में बैठे बैठे मन ही मन मुस्कुरा रहे थे श्री ठाकुर जी के इस अनोखे श्रृंगार का अनुभव करके। और जब श्रृंगार के दर्शन खुले तो श्री गिरधर जी ने सूरदास जी को श्री ठाकुर जी के श्रृंगार का पद कीर्तन करने को कहा, और उस समय सूरदास जी ने यह पद गाया। देखे री हरि नंगम नंगा, जलसुत भूषण अंग विराजत, वसनहीन छवि उठत तरंगा, अंग अंग प्रति अमित माधुरी, निरखत लज्जित कोटि अनंगा, तिलकत दधिसुत मुखले मन भरी, सूर हसत ब्रज जुवतिन संगा। और यह सुनकर सभी बालक स्वरूप बड़े प्रसन्न हुए और बोले, सूरदास जी आज आपने यह क्या गाया? और सूरदास जी ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहा, जय जय, आज आपने जैसा अद्भुत श्रृंगार किया वैसा ही मैंने अद्भुत पद भी गाया। इसके उपरांत श्री गिरधर जी सूरदास जी को साथ लेकर श्री गोवर्धन आए और यह सारा वृत्तांत श्री गोसाई जी को निवेदन किया। तब श्री गोसाई जी ने सूरदास जी की बड़ी बड़ाई की और बोले, इसमें आश्चर्य की क्या बात, सूरदास जी पुष्टि मार के जहाज हैं, इनको तो अष्टप्रहर भगवान की लीलाओं का अनुभव होता रहता है। एक बार श्री सूरदास जी अपनी मस्ती में कहीं जा रहे थे, रास्ते में जलहीन कुआं, वे उसमें गिर गए। 7 दिन हो गए। पहले तो उन्होंने भगवान की बड़े करुण कंठ से प्रार्थना की, इसके पश्चात प्रेम भरा मधुर उपालभ भी दिया। कहावत ऐसे त्यागी दानी, चारि पदार्थ दिए सुदामा, गुरु के सुत दिए आनी, विभीषण निज लंका दीनी, प्रेम प्रीति पहचानी, रावण के 10 मस्तक छेदे, दृढ़ गही सारंग पानी, प्रहलादऊ की रक्षा कीनी, सुरपति कियो निधानी, सूरदास पर बहुत निठुरता,
ने नहु की हानि। भैया, भगवान का भक्त भगवान को कई बार ऐसे विनोदपूर्ण वचन भी बोलता है, प्रेम रस से भरी, और यह भक्त और भगवान की एक नित्य लीला चलती रहती है। भगवान ने मुस्कुरा कर आकर इन्हें हाथ पकड़कर कुएं से बाहर निकाल दिया। प्रार्थना एवं उपालब्ध सुनकर तुरंत आकर निकालने तथा भगवान के परम सुकोमल श्री कर कमल के मृदुल स्पर्श से प्राप्त परमानंद से श्री सूरदास जी समझ गए ये तो स्वयं भगवान ही है। फिर उनकी अमित कृपा का विचार कर इन्हें बड़ा हर्ष हुआ, किंतु साथ ही साथ पश्चाताप भी हुआ कि मुझे निकालने आए, मेरे हाथ पकड़कर निकाला, फिर भी मैं भगवान का दर्शन नहीं कर सका। भक्त वत्सल भगवान से भक्त के अंतर मन की व्यथा सही नहीं गई और दर्शन देने का निश्चय करके श्री राधा माधव युगल सूरदास जी के समीप आकर इन्हें सुनाते हुए आपस में वार्ता करने लगे। भगवान बोले, प्रियाजू आगे मत जाना, नहीं तो ये अंधा आपके पांव पकड़ लेगा। और किशोरी जी बोली, मैं तो जाऊंगी, मुझे इनसे कोई भय नहीं है। और यह कहकर सूरदास जी के समीप जाकर श्री जी ने पूछा, क्यों सूरदास जी, यदि मैं तुम्हारे समीप आ जाऊं तो क्या तुम मेरे चरण पकड़ लोगे? सूरदास जी ने कहा, भला मैं अंधा आपके चरण कैसे पकड़ सकता हूं? तब श्री राधिका जी ने सूरदास जी के आगे अपने चरणों को बढ़ा दिया, तो अच्छा लो, मेरे चरण स्पर्श कर लो। श्री कृष्ण ने कहा, सावधान, श्री सूरदास जी तुम्हारे चरण जरूर पकड़ लेंगे। और सूरदास जी ने प्रभु के इस कथन को श्री किशोरी जी के पांव पकड़ने का संकेत समझा और फिर सावधान होकर बैठ गए। जैसे ही श्री जी ने चरण स्पर्श कराया कि सूरदास जी ने उन्हें पकड़ लिया, किंतु किशोरी जी सावधान थी, अतः पांव छुड़ाकर भाग गईं। लेकिन भैया, अंधे की पकड़ व्यर्थ नहीं जाती। श्री जी के पांव का नूपुर खुलकर सूरदास जी के हाथ में आ गया। श्री किशोरी जी ने कहा, सूरदास जी तुम मेरी पैंजनी मुझे दे दो, मुझे रास करने जाना है। सूरदास बोले, मैं अंधा क्या जानूं ये पैंजनी किसकी है? मैं आपको दे दूं और फिर कोई दूसरा अगर मुझसे मांगे तो मैं क्या करूंगा? हाँ, मैं आपको देख लूं और आपके दूसरे पांव की पैंजनी से इस पैंजनी को मिला लूं, और यदि मिल जाती है तो मैं अवश्य ही आपको दे दूंगा। श्री सूरदास जी की इन बातों पर युगल हंस गए और रीझ कर इन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। सूरदास जी श्री प्रिया प्रीतम का दर्शन पाकर कृतकृत्य हो गए। तदनंतर युगल ने प्रसन्न होकर कहा, सूरदास जी तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। सूरदास जी बोले, आप देंगे? युगल ने कहा, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, तुम जो मांगोगे आप अवश्य देंगे। और युगल ने वचन दिया कि तुम मांगो, जो चाहते हो शीघ्र मांगो। और सूरदास जी ने कहा, जिन आंखों से मैंने आपको देखा है उनसे मैं संसार नहीं देखना चाहता, अतः मेरी आंखें पुनः फूट जाएं। श्री युगल सरकार की आंखों में प्रेमाश्रु छलछलाए, वचन देने से विवश थे, अतः सूरदास जी की दृष्टि पुनः पूर्वत हो गई। श्री सूरदास जी परासौली चंद्र सरोवर पर रहते थे। इनकी सेवा में गोपाल नाम का एक ब्रजवासी बालक रहता था। एक दिन दोपहर को भोजन के समय सूरदास जी ने उससे कहा, गोपाल मैं महाप्रसाद पाने जा रहा हूं, तू एक लोटा जल भरकर मेरे समीप रख देना। गोपाल ने हामी भर ली, किंतु बाल स्वभाववश जल रखना भूल गया। वह गोबर उठाने चला गया और संयोग से वहां दो चार वैष्णव मिल गए तो उनसे बातें करने लगा। इधर सूरदास जी के गले में ग्रास अटक गया, बाएं हाथ से इधर टटोला, किंतु पानी का लोटा मिलता नहीं। समीप में कोई और था नहीं, गले में ग्रास अटक गया, बोला जा नहीं रहा था, प्राण संकट में पड़ गए। तब भक्त वत्सल भगवान श्रीनाथ जी अपने सोने की झारी में जल भरकर सूरदास जी के पास रख गए। झारी सूरदास जी के हाथ लगी, तुरंत जल पिया, तब जाकर शांति हुई। इधर कुछ समय बाद गोपाल को याद आई कि अरे मैंने बाबा को जल तो रखा ही नहीं। वह दौड़ा दौड़ा आया और उसने देखा कि सूरदास जी ने तो प्रसाद पाकर आचमन कर लिया है। अब उसे अपनी भूल पर बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने सारी बात बतलाई कि मैं तो बिना जल रखे चला गया था, आपको जल दिया किसने?
सूरदास जी अब तक समझ रहे थे कि गोपाल ही जल रख गया होगा, किंतु जब उसने इस प्रकार कहा तो जान गए कि मंदिर के गोपाल ने जल दिया है। तब उससे बोले, अरे तूने गोपाल नाम क्यों रखा? सच्चे गोपाल तो एक श्री श्रीनाथ जी हैं, उन्होंने ही आज मेरे प्राण बचाए, नहीं तो अब तक मेरा शरीर छूट गया होता। अच्छा देख तो ये झारी कैसी है? गोपाल ने देखा, वह श्री ठाकुर जी की सेवा की सोने की झारी थी। निश्चय हो जाने पर सूरदास जी के मन में बड़ा दुख हुआ कि मेरे लिए भगवान को इतना श्रम करना पड़ा, और वे गोपाल पर नाराज भी हुए कि आज तेरी असावधानी के कारण भगवान को दौड़ कर आना पड़ा। अच्छा झारी को यत्न से रखना, और जब श्री गोसाई जी उत्थापन सेवा में जाएं तो उन्हें देकर आ जाना। गोपाल झारी लेकर श्री विट्ठलनाथ जी के पास पहुंचा और दंडवत प्रणाम कर उन्हें आज का समस्त वृत्तांत निवेदन किया। अपने अपराध के लिए भी क्षमा याचना की। श्री गोसाई जी जब मंदिर में उत्थापन सेवा के लिए प्रस्तुत हुए तो भगवान को भक्त वत्सलता की बधाई देते हुए बोले, जय जय, आज तो आपने सूरदास जी पर बड़ी कृपा की। सचमुच तुम बिन कौन भक्त प्रतिपाल है। और ठाकुर जी ने कहा, गोसाई जी, सूरदास जी के गले में कौर अटक गया था, सो जब वह व्याकुल हुए तो मुझे भी बड़ी व्याकुलता हुई, अतः मैं स्वयं जल लेकर गया। इसके बाद श्री सूरदास जी से उत्थापन का दर्शन करने आए। तब श्री गोसाई जी ने सूरदास जी के भाग्य की बड़ी सराहना की कि तुमको तो श्री ठाकुर जी ने अपना लिया है। तब सूरदास जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज जी, यह तो आपकी कृपा का सुफल है, नहीं तो हम सरी के अधमों को कौन पूछता है। श्री ठाकुर जी तो आप गुरुजनों की बात मानकर पथ जीवों को अंगीकार करते हैं। श्री गोसाई जी सूरदास जी की इस दीनता से बड़े प्रभावित हुए और इन्हें भगवान का परम अनुग्रह भाजन समझा। श्री सूरदास जी अपने नित्य नवीन पदों के द्वारा श्री ठाकुर जी की कीर्तन सेवा करते थे। एक बार इनके भावुक मन में सहज ही विचार आया कि मैं 1.25 लाख कीर्तन पद रचना करके श्री ठाकुर जी को भेंट करूं। अब तो नित्य प्रति नवीन लीला पदों का सृजन और संग्रह प्रारंभ हो गया। लगभग 1 लाख पद संग्रहित हो गए, किंतु अभी 25,000 पद शेष थे। और इधर श्री सूरदास जी को अनुभव होने लगा कि प्यारे सखा श्री कृष्ण मुझे अपनी नित्य लीला में बुला रहे हैं। एक और तो पद रचना की प्रतिज्ञा, दूसरी ओर प्यारे का प्रेम भरा आह्वान। सूरदास जी एक क्षण के लिए विचार में पड़ गए, परंतु दूसरे ही क्षण उन्होंने निश्चय कर लिया कि पद पूर्ण करके ही प्रभु के पास जाऊंगा। उधर श्री गोवर्धन नाथ जी अपने प्रिय सखा को समीप बुलाने के लिए आतुर हो रहे थे। सूरदास जी के निश्चय को जानकर भगवान से रहा नहीं गया। वे तुरंत प्रकट हो गए और बोले, सूरदास जी, आपका 1.25 लाख पद रचना का संकल्प तो पूर्ण हो गया है। सूरदास जी ने कहा, परंतु प्रभु, मैंने तो अभी तक 1 लाख ही पद लिखे हैं। श्री कृष्ण बोले, 25,000 मैंने रचकर उसमें शामिल कर दिए हैं। नहीं मानो तो अपना संग्रह देख लो, पूरे पद निकलेंगे। मेरे पदों में सूर्यश्याम की छाप है। और ऐसा ही हुआ। जब श्री सूरदास जी ने एक वैष्णव से इसकी जांच कराई तो भगवान की बात सत्य निकली। तब श्री सूरदास जी ने भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके कहा, मोह पही होई न प्रति उपकारा, बंदऊ तव पद 12 श्री ठाकुर जी सूरदास जी से अपनी नित्य लीला में सम्मिलित होने का अनुरोध करके अंतर ध्यान हो गए। भगवान की कृपा को विचार कर सूरदास जी बड़े प्रसन्न हुए। एक बार गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे थे। सहसा उनका ध्यान सूरदास जी की ओर आकृष्ट हुआ। श्रृंगार के समय सूरदास जी नित्य प्रति श्रृंगार के पद गाया करते थे, परंतु आज वे दिखाई नहीं दे रहे। गोसाई जी ने सेवकों से पूछा, क्या बात है, आज सूरदास जी नहीं आए? और तब एक वैष्णव ने निवेदन किया, महाराज, सूरदास जी तो आज मंगला आरती का दर्शन करके सभी वैष्णवों से श्री हरि स्मरण करके पारसोली चले गए। श्री विट्ठलनाथ जी ने श्री ठाकुर जी की ओर देखा तो भगवान के नेत्र सजल दिखाई लाई पड़े। गोसाई जी समझ गए कि सूरदास जी ऐहिक लीला संवरण कर नित्य लीला में प्रवेश करना चाहते हैं। अतः समस्त वैष्णवों को बुलाकर
श्री गोसाई जी ने आज्ञा की, देखो आज पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जिसको जो कुछ लेना हो वह ले ले, और आप सभी लोग पारासोली जाकर उन्हें संभालो। हम भी राजभोग आरती के उपरांत शीघ्र आते हैं। सब लोग श्री गोसाई जी को प्रणाम कर वहां से पारासोली के लिए चल दिए। इधर श्री सूरदास जी श्री श्रीनाथ जी की ध्वजा को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके ध्वजा के सम्मुख मुख करके लेट गए। मन में सोच रहे थे कि आचार्य महाप्रभु एवं श्री गोसाई जी ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की कि इसी शरीर से भगवान की लीलाओं का अनुभव होने लगा। यदि आज अंतिम समय में भी श्री गोसाई जी कृपा करके मुझे दर्शन दे देते तो मैं धन्य हो जाता। सूरदास जी के हृदय में दृढ़ विश्वास हो रहा था कि गोसाई जी तो कृपा सिंधु हैं, अतः अवश्य ही मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे, मेरे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। इधर श्री गोसाई जी कुछ वैष्णवों को तो सूरदास जी के पास भेज दिए और कुछ को यह कार्य सौंपा कि मुझे घड़ी घड़ी का समाचार दें। राजभोग की आरती होते होते एक वैष्णव ने आकर कहा, महाराज अब तो सूरदास जी ने भगवान में मन लगाकर सबसे बोलना भी बंद कर दिया है। तब श्री गोसाई जी रामदास, कुम्मन दास, गोविंद दास जी आदि वैष्णवों को संग लेकर पारासौली पहुंचे। जाकर देखा तो सूरदास जी अचेत जैसे हो रहे थे। तब श्री गोसाई जी ने सूरदास जी का सिर अपनी गोद में रख लिया और उनका हाथ पकड़कर बोले, सूरदास जी कैसी तबीयत है? श्री गोसाई जी के स्वर को पहचान कर श्री सूरदास जी ने तत्काल उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, महाराज मैं तो आपकी ही बाट देख रहा था, आपका ही चिंतन कर रहा था। आपने बड़ी कृपा की जो इससे मैं आकर दर्शन दिया। और यह कहकर सूरदास जी ने पद गाया, देखो देखो हरिजू को एक स्वभाव, अति गंभीर उदार उदधि प्रभु, जान शिरोमणि राव, राई जितनी सेवा को फल, मानत मेरु समान, समुझ दास अपराध सिंधु, सम बूंद ना एको जान, बदन प्रसन्न कमल पद सन्मुख, दीखत ही है ऐसे, विमुखो भय कृपा या मुख को, जब देखो तब तैसे, भक्त विरह कातर करुणा में, डोलत पाछे लागे, सूरदास ऐसे प्रभु को कत, दीजय पीठ अभागे। यह सुनकर श्री गोसाई जी ने समस्त वैष्णवों को संबोधित करके कहा, जिस जीव पर भगवान का परम अनुग्रह होता है उसी को यह दीनता रूपी संपत्ति मिलती है। सूरदास जी महाराज पूर्ण भगवती हैं, अतः यह महारथी इनको मिली है। श्री चतुर्भुजदास जी ने सूरदास जी के चरणों में प्रणाम करके विनती की कि महाराज आपने श्री ठाकुर जी का नाम रूप लीला गुणगान में तो लाख से अधिक पद बना दिए, किंतु श्री आचार्य के यश वर्णन संबंधी आपने एक भी पद नहीं रचा। तब सूरदास जी ने कहा, मैंने तो संपूर्ण यश श्री आचार्य जी का ही वर्णन किया है। यदि मैं श्री आचार्य महाप्रभु को भगवान से पृथक देखता तभी तो वर्णन पृथक करता, किंतु यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो सुनो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री बल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, सब जग माही अंधेरो, साधन और नाही यह कली में, जासो होत निवेरो, सूर कहा कहे दुविध आंधरो, बिना मोल को चेरो। भैया श्री सूरदास जी के इस पद में इनकी अगाध निष्ठा का दर्शन होता है। तभी श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाप्रभु इन्हें सागर कहते थे। जैसे समुद्र अगाध होता है वैसे ही सूरदास जी के हृदय में अगाध प्रेम है, और यही कारण है कि इनके ग्रंथ का नाम सूर सागर पड़ा। श्री चतुर्भुजदास जी की जिज्ञासा पर श्री सूरदास जी ने संक्षेप में पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों का वर्णन किया, फिर मौन हो गए। कुछ देर बाद श्री गोसाई जी ने पूछा, सूरदास जी इस समय चित्तवृत्ति कहाँ है? तब सूरदास जी ने यह पद गाया, बली 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 हो कुंवरी राधिका, नंद सुवन जासो रतिमानी, वे अति चतुर तुम चतुर शिरोमणि, प्रीति करी कैसे होते है छानी, वेजु धरत तन कनक पीत पट, सो तो सब तेरी गति ठानी, ते पुनि श्याम सहज वे शोभा, अंबर मिस अपने उरहानी, पुलकित अंग अबई है आयो, निरख देख निज देह सयानी, सूर सुजान सखी के बूझे, प्रेम प्रकाश भयो वेसानी। और यह पद गाकर
सूरदास जी महाराज श्री ठाकुर जी के मुखारविंद का अवलोकन करने लगे। तब श्री गोसाई जी ने पुनः पूछा, सूरदास जी, आपकी नेत्रों की वृत्ति इस समय कहाँ है? तब सूरदास जी ने पद गाया, खंजन नैन रूप रस माते, अतिशय चारु चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते, चली चली जात निकट श्रवणनि के, उलट पलट ताटक फंदाते, सूरदास अंजन गुण अटके, न तरु अबहि उड़ी जाते। कहते हैं कि महाप्रयाण के क्षणों में सूरदास जी के नेत्रों में आंसू छलकने लगे। वैष्णवों ने पूछा, सूरदास जी, आप तो अभी भी बड़े प्रसन्न थे, फिर सहसा आपका मुखारविंद उदास सा कैसे दिखाई दे रहा है? क्या बात है? और सूरदास जी ने खेद प्रकट करते हुए कहा, भैया, मैं उदास इसलिए हो गया कि जीवन भर तो मैंने ब्रजभूमि की ओर मुंह किया था, परंतु अंतिम समय पीठ दे रहा हूं। तब इनके हार्दिक भावों को समझकर वैष्णवों ने इन्हें मुंह के बल लिटा दिया और सूरदास जी युगल स्वरूप का ध्यान करते करते इह लीला को संवरण कर नित्य लीला में प्रवेश कर गए। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।